बड़ी नदी ने 4 छोटे दोस्तों की यात्रा का रास्ता रोक लिया। दुनिया घूमने का उनका सपना था, इसलिए वे रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने खेल खेल कर तय किया कि पानी की गहराई कौन देखेगा। जो खेल हार गया वह था छोटी सी चींटी। चींटी ने पानी में उतरकर देखा, लेकिन पानी बहुत गहरा था। चारों ने आपस में सलाह की और तय किया कि छोटी नाव बनाकर नदी पार करेंगे। सोचते ही काम शुरू हो गया। उन्होंने खंभे से पेड़ की छाल खींचकर नाव का ढांचा बनाया। चूहे ने लकड़ी की टहनी और पत्ते ढूंढ लाए, जिनसे पतवार और पाल तैयार किया गया। कुछ ही देर में उनकी छोटी सी नाव बनकर तैयार हो गई। चारों ने मिलकर नाव को पानी में उतारा। गाना गाते हुए वे अपनी जल यात्रा पर निकल पड़े। नदी में बैठे मेंढक ने उन्हें धीरे धीरे चलते देखा और मजाक उड़ाने लगा। वह बोला, तुम चारों की उम्र मिलाकर 80 साल हो गई, लेकिन तुम में 80 साल के बूढ़े जितना भी जोश नहीं है। त्योहार के दिनों में सड़क पर जाम लगता है, शायद तुम जैसे लोग ही धीमी चाल से चलते होंगे। चारों को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत पाल को ठीक किया। चूहे ने नाव के पीछे अपनी पूंछ से जैसे टर्बो चालू कर दी। कुछ ही पलों में उनकी नाव मेंढक से आगे निकल गई। मेंढक में पूरी ताकत लगा, लेकिन वह उनकी नाव तक नहीं पहुंच पाया। आखिर वह थककर तैरते हुए आराम से दृश्य देखने लगा। अचानक काले बादल छा गए। मेंढक ने जोर से चिल्लाकर उन्हें वापस लौटने को कहा। उसने कहा कि तेज बारिश आने वाली है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तेज हवा चलने लगी। इल्ली को डर हुआ कि नाव उड़ न जाए। वह जल्दी से मस्तूल पर चढ़कर पाल खोलने लगी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह खुद ही उड़ गई। सौभाग्य से वह ज्यादा दूर नहीं गई। चूहे ने अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे वापस नाव पर खींच लिया। अभी वे संभले ही थे कि एक बड़ी लहर आई। लहर ने चूजे को पानी में गिरा दिया। कुछ ही क्षणों में वह बहता हुआ दूर चला गया। काफी देर बाद बारिश रुक गई। आसमान साफ हो गया। नाव भी हवा में बहकर कहीं दूर चली गई थी। बस एक डंडा ही उनके पास बचा था। चींटी ने सामने एक छोटे से द्वीप को देखा। उसने सुझाव दिया कि पहले वहाँ आराम करें, फिर चूजे को खोजने का उपाय सोचे। तीनों दोस्त द्वीप पर पहुंचे और सोचने लगे। तभी इल्ली ने अचानक खुद को रेशम के धागों से लपेट लिया। दोनों दोस्त यह देखकर हैरान रह गए। अभी अभी किनारे पहुंचे और यह खुद को बंद कर रही है। चूहे ने मजाक में कहा, पानी में ही डूब जाती तो बेहतर था। इतना कहते ही इल्ली का खोल टूटा। वह एक सुंदर तितली बनकर बाहर आई। उसने कहा कि अब वह अपने पंखों से उड़कर चूजे को ढूंढेगी। उधर चूजे को मेंढक ने बचा लिया था। वह उसे कमल के पत्ते पर ले आया। काफी कोशिशों के बाद चूजा होश में आया। मेंढक उसे बाकी दोस्तों से मिलाने ले जाना चाहता था। तभी तितली ने ऊपर से चूजे को देख लिया। वह तुरंत नीचे आई और अपना परिचय दिया। चूजा पहले तो पहचान नहीं पाया, फिर उसे समझ आया कि यह वही पुरानी इल्ली है, लेकिन वह थोड़ा असहज था। वह बोला, अब साथ कैसे सोएंगे? मेंढक को उनकी बातों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं लगा। उसने कमल के पत्ते को धक्का देकर चूजे को द्वीप तक पहुंचा दिया। जब चारों दोस्त फिर से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ पकड़कर जश्न मनाया। फिर तय किया कि इस बार और मजबूत नाव बनाएंगे। इस बार उन्होंने कमल के पत्ते से नाव बनाई। तितली पाल बनी और वे फिर से दुनिया घूमने निकल पड़े। चींटी ने दूरबीन से देखा कि मेंढक खतरे में है। उसे चूजे को बचाने का एहसान याद आया। उन्होंने तय किया कि अब मेंढक की मदद करेंगे। चींटी ने चूहे को तेज चलाने को कहा। चूहे ने अपनी पूंछ से फिर वही टर्बो चालू किया। वे तेजी से मेंढक की ओर बढ़े। मेंढक पर एक बड़ी मछली हमला कर रही थी। वह छिपने की कोशिश कर रहा था। मछली ने अपने साथी को भी बुला लिया। दोनों ने मिलकर मेंढक को घेर लिया। तभी छोटी नाव वहाँ पहुंच गई। मेंढक फुर्ती से नाव पर कूद गया। मछलियों ने नाव को डुबाने की कोशिश की। उन्होंने पानी को जोर से उछाला, लेकिन चूहे की समझदारी से नाव बच गई। आखिर में मछलियों ने नाव को ऊपर उछाल दिया। वे उसे निगलना चाहती थी, लेकिन उनकी लालच ही उन पर भारी पड़ गई। पांचों दोस्तों ने मिलकर हिम्मत दिखाई। आखिरकार वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। मेंढक ने उनके प्यार और एकता को देखा। उसने तय किया कि अब वह अकेले पानी में नहीं रहेगा। वह भी इस प्यारे समूह के साथ दुनिया घूमने निकल पड़ा।